Welcome back. My name is Amna, and in this video, I'm going to talk about. I'm going to give you complete information about this in agriculture यूनिवर्सिटी निज़ाम। तो बखूबी आप इंट्री टेस्ट प्री एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे और थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे, थोड़े से परेशान भी होंगे। मुझे रोज़ाना बहुत ज़्यादा टाइम से बच्चों के जो है स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि स्लिप कब आएगी, टेस्ट की प्रिपरेशन कब करनी है, वगैरह वगैरह। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी, आपके सारे जो है डाउट्स वो सब क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो जो एंट्री टेस्ट है उसके अंदर जो है हार्ड और इजी दोनों का मिक्सचर होता है। इसको इतना इजी भी नहीं लेना कि आपने जब पेपर के अंदर बैठो तो आपको कुछ भी ना आए। थोड़ी सी थोड़ी तैयारी रोज़ाना के ऊपर आपने करते रहना है। इसके अलावा जो बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊं वो है आप अपनी फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स को रीड करें। अगर पूरी नहीं कर सकते तो उनके समरीज को पढ़ें, जो कि बुक के जब चैप्टर एंड होता है तो उसके लास्ट में जो लिखी होती है समरीज, उसको रीड करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। इसके अलावा ये है कि आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, जो कि पास पेपर्स हैं या जो मैं बना रही होती हूँ एमसीक्यूज़, उसको भी देखें, उसको समझें और उसमें से तैयारी करने की कोशिश किया करें। राइट, थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी मेहनत कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदुजाम की डिग्रीज़ की, कौन कौन सी डिग्रीज़ ऑफ़र करती है। तो जो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदुजाम है वो तंदुजाम में लोकेटेड है और उसकी सब ब्रांचेस है जो कि खैरपुर के अंदर और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अंदर जो इलाका है वहाँ पर भी मौजूद है इनकी सब कैंपसेस। तो बहरहाल हम डिग्री की बात करते तो हमारे पास तंदुजाम के अंदर 5 फैकल्टीज़ हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। जो 5 फैकल्टीज़ हैं वो हैं फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, राइट, प्रोडक्शन अलग है, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस। इसके अलावा है एग्रीकल्चर सोशल साइंसेस, एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये अलग अलग 5 फैकल्टीज़ हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है एक, राइट, तो जिसको आईटीबी कहा जाता है। ये 5 अलग अलग फैकल्टीज़ और 2 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये अलग अलग डिग्रीज़ ऑफ़र करती हैं। इनकी डिग्रीज़ को भी कौन कौन सी ऑफ़र करती हैं ये भी हम समझेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हमारी जो प्री एडमिशन टेस्ट की, जो एंट्री टेस्ट की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 13 जनवरी है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। पहले आपने चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद आपने, जब जनरेट हो जाएगा तो फिर आपने फॉर्म भरना है। जब फॉर्म भरेंगे तो उसकी ऑनलाइन आपके पास सारा आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा, उसको प्रिंट करके और डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करते हो, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के अंदर जाते हो, तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट देखी होगी, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं अपने। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने निकलवाना है और वो आपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़ोटोकॉपी करवा कर आपने दे देना है, ठीक है। उसके साथ फॉर्म के साथ आपने यूनिवर्सिटी को भेज देना, टीसीएस करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब हो तो आप आकर यूनिवर्सिटी के दे सकते हो, राइट। ये बहुत ज़रूरी होता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते, ऑफलाइन नहीं करते, तो आपकी टीसीएस के ज़रिए से, आपकी ईमेल के ज़रिए से आपकी स्लिप नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम स्लिप कब आएगी। तो बेटा स्लिप आपकी तब आएगी जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। 13 जनवरी के बाद ही आपकी स्लिप आ जाएगी। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपने जिस ईमेल के ज़रिए से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसी ईमेल पर आपको वो जो है स्लिप भेज देंगे। कंट्रोल पी दबाकर आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कंट्रोल एस दबा के उसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपने वो टेस्ट के दिन लानी है। और टेस्ट जो है पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद हैदराबाद के अंदर होता है। आपको पता है 9 बजे से पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको स्लिप के ऊपर दी हुई है। स्लिप के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब जो भी आपको नोट दिया होगा, आपने उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है। पेन लेके आनी है, नहीं लेके आनी है, वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होगा। आपने वो उसकी इंस्ट्रक्शन को जो है ना फॉलो करना और उसके हिसाब से वहाँ पे चलना है, राइट। टेस्ट जो है आपको 22 जनवरी को है, 2023 को। बहुत ही लेट हो रहा है, हमारे पेपर्स भी हो गए हैं 4th ईयर के। तो आई थिंक हमारी क्लासेस 5th ईयर फाइनल ईयर की भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आपके टेस्ट हो रहे होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएंगी, तो आपको एडमिशन
के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम, पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी लगा रही है इसके अंदर। बहरहाल हो जाएगा, टाइम का प्रोसेस निकल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम स्लिप के बारे में बात होगी। हॉस्टल्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो बेटा हॉस्टल्स जो हैं उसकी सीट्स कुछ हैं हमारे पास, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एडमिशन हो जाती है। अगर आप हॉस्टलर हो, कराची से हो या कोई और प्रोविंस से हो, तो जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक करवाएं हॉस्टल के लिए, क्योंकि अगर हॉस्टल की सीट्स ख़त्म हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्पेस और नहीं है, राइट। फिर यूनिवर्सिटी आपको देगी भी नहीं, क्योंकि सीट नहीं है, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो आपने जल्द से जल्द अपनी जो है सीट्स को बुक करवाना है। बाकी इन्वायरमेंट की बात है तो बेटा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, इतना बुरा नहीं होता। और खाना पीना मेज़ होती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जमा होते हैं, खाते पीते हैं। अगर नहीं पसंद है तो अपनी आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो अपने रूम के अंदर। आपको कंपनी मिल जाती है, पहला साल हो सकता है मुश्किल हो, मगर दूसरे तीसरे चौथे साल आपको कंपनी अच्छी मिल जाती है, उसके साथ आप इंजॉय करते हो। और एक माहौल होता है, अलग होता है, ज़ाहिर होम इन्वायरमेंट अलग है, हॉस्टल का इन्वायरमेंट अलग होगा, आप फिर ढल जाओगे। मगर स्टडी करने के लिए तो लोग चाइना में जाते हैं ना, तो आपने जो है अपना घर भी छोड़ना है तो हॉस्टल के अंदर तो लाइफ तो गुजारनी पड़ेगी आपको। बाकी इन्वायरमेंट ठीक होता है, सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, टीचर्स इवन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स अगर आपको मतलब कोई चीज़ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ होती है। लाइब्रेरीज़ भी होती हैं इवन वहाँ पे, और सेंट्रल लाइब्रेरी भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, आ सकते हो। तो थोड़ी सी फैसिलिटी होती है, मगर कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कभी लाइट चली गई, वो तो घर पे भी चली जाती है, तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये हॉस्टल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एडमिशन पॉलिसी की। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे फैकल्टीज़ हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप प्री मेडिकल किया है तो आप डीवीएम कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कर सकते हो, बीएस इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएस इन फिशरीज़ कर सकते हो, बीएस इन पोल्ट्री साइंस कर सकते हो। अच्छा, आपका 20% रेशो की सीट्स हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंस के अंदर, 80% की सीट्स हैं आपकी सीपीटी सीबीटी के अंदर, 20% की सीट्स हैं बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, 65% सीट्स हैं आपकी फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, 50% रेशो सीट्स हैं आपकी इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास डिग्रीज़ हैं जहाँ पे आप जो है डिग्री के अंदर अप्लाई कर सकते हो। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो पहले तो आपके लिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर अप्लाई करो। 80% आपका रेशो की सीट्स हैं एग्रीकल्चर सोशल साइंस के अंदर, 20% सीट्स हैं सीपीटी सीपीटी के अंदर, और आपका बीएस इन एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हो आप। 40% की आपकी रेशो की सीट्स हैं बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर। भी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनकी 5% सीट्स भी होती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और 10% सीट्स हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, राइट। अगर आपने जर्नल साइंस FA FSC किया हुआ है तो आप इंग्लिश लिटरेचर जो कि सोशल साइंस के अंदर फैकल्टी के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बना है तो उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस साल ना कुछ यूनिवर्सिटी ने नई नई डिग्रीज भी ऑफ़र की हैं, मतलब न्यू ट्रेंड्स को देखते हुए, जैसे कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, पोल्ट्री की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी को लगी है ना कि ये डिग्रीज़ ऑफ़र करनी चाहिए, वो डिग्रीज़ नहीं ऑफ़र हुई हैं इस साल बहुत ज़्यादा, मतलब। तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले नहीं था, कंप्यूटर साइंस पहले नहीं था, हमारी जो फैकल्टी है डीवीएम उसके अंदर पहले पोल्ट्री साइंस अलग से नहीं था, पोल्ट्री साइंस डीवीएम के अंदर ही था। हमने इस साल 4th ईयर के अंदर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पढ़ा है, इस साल सेमेस्टर के अंदर 6 महीने के अंदर थोड़ा सा पढ़ा है। अब इसकी पूरी की पूरी जो है ना 4 ईयर की डिग्री जो है ना यूनिवर्सिटी दे रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने जो है अपग्रेड की हैं अपने आप को रोज़ाना के, मतलब रोज़ाना नहीं बट विद द ग्रेजुअल चेंजेस यूनिवर्सिटी अपने आप को चेंज कर रही है और अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अगर हम बात करें सीट्स की तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तनुजाम के अंदर मोस्ट कॉमनली जो सिंध डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टास हैं, समझ में आ रही है आई मीन कि जो सिंध है उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, जो भी लाड़काना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके क्वार्टास है। हैदराबाद के अंदर 2 इलाके आते हैं,
रूरल और अर्बन। रूरल की आई थिंक 7 से 8 सीट्स हैं, अर्बन की 2 सीट्स हैं। तो इस तरीके से जो है ना डिवाइड हुए हैं सीट्स। इसके अलावा गर्ल्स कोटाज भी होते हैं। गर्ल्स कोटाज वो होते हैं कि एक होता है ना बॉयज़ कोटा और गर्ल्स कोटा, मतलब हर क्लास के अंदर लड़कियों को डाला जाता है थ्रू द गर्ल्स कोटा, राइट। तो आपकी अगर सीट पर नहीं होती है, अगर हैदराबाद से बिलोंग करते हो, अर्बन का आपका जो है डोमिसाइल है, 2 सीट्स हैं, 2 सीट्स वाली जाती हैं, और आपका सिर्फ लास्ट जो सीट गई है वो 78 पर गई है और आपकी 77 मार्क्स है, तो आपको हो सकता है कि गर्ल्स कोटा के अंदर डीएम के अंदर हो जाए, राइट। तो इस तरीके के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा रूरल की जो सीट्स हैं वो 80% होती हैं, अर्बन की जो है 20% सीट्स होती हैं। तो अर्बन जो स्टूडेंट्स होते हैं, अर्बन इलाकों में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एज होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने का। तो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल योर क्वारीज रिगार्डिंग दिस इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजाम। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के ज़रिए से आप मुझसे पूछ सकते हो। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस टेस्ट के बारे में। आपने अपनी मेहनत कोशिश जारी रखना है, क्योंकि आने वाले जो 4 साल 5 साल है ना, वो डिसाइड करेंगे कि आप किस जानिब की तरफ होंगे। ये बार बार मैं कहती रहती हूँ, तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ, 1 साल 2 साल पढ़ लो, उसके बाद अपनी डिग्री को चेंज करो। पाकिस्तान के अंदर कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट एट दैट पेस कि जिसके ऊपर होनी चाहिए। मगर हम क्या करें, आपकी खुद की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ के ऊपर सूट करते हो, अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी और अपनी कैरेक्टर को देखकर डिग्री चूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप एनिमल से डरते हो, करीब रहना पसंद नहीं करते हो, ब्लड पसंद ना हो, डीवीएम में आ जाओ। तो आप मेहरबानी करके ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि यार मुझे ये सूट करता है, तो आप उस तरफ जाए। फॉर एग्जांपल आपको टीचिंग सूट करती है, तो एजुकेशन के अंदर चले जाए, डिग्री एजुकेशन के अंदर हासिल कर ले, राइट। तो इस तरीके से आपने अपने लिए कोशिश करनी है, ढूंढना है। वक्त भले ज़ाया हो, मगर आपने अपने ऊपर आपको जो है ना डिस्कवरी के अंदर टाइम जो है ना देना है, तब आपको पता चलेगा कि आप करना क्या है। उसके बाद आप कोशिश करो करने की, वो इंशाल्लाह लक विल हेल्प यू। एंड दुआ में अपनी याद रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।